गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। फोर्स, सबसे पहले हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फोर्स गिव्स अस द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन अ बॉडी एंड एनवायरनमेंट। यानी जो फोर्स है वो हमें एक मात्रात्मक डिस्क्रिप्शन देता है, यानी दो बॉडी के बीच में लगे फोर्स के बारे में, यह एक बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में लगे फोर्स के बारे में। अब हम फोर्स के इफेक्ट या कॉजेस को देखते हैं। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी फोर्स किसी बॉडी की रेस्ट पोजीशन या मोशन को चेंज कर सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन चेंज साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, यानी जो फोर्स है किसी नॉन रिजिड बॉडी का साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई रबर हो गया या स्पंज हो गया, तो फोर्स अप्लाई करके उसके साइज और शेप को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, यानी फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। यानी वेलोसिटी जब चेंज होगा, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो फोर्स की हेल्प से एक्सेलरेशन को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। जनरली फोर्स इज टर्म एज पुश और पुल, यानी जनरली हम फोर्स को पुश या पुल ही मान लेते हैं, बट इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। फोर्स इज अ कॉज फैक्टर एजेंट विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट मीन्स रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी और साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, यानी फोर्स ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयत्न कर सकता है। एंड कोई नॉन रिजिड बॉडी है तो उसके साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है। जो जनरल डेफिनेशन है, फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, यानी फोर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके फार्मूले को देखते हैं। फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम फोर्स कहते हैं, यानी F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको हम F इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी ड्यू और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स के यूनिट देखते हैं। फोर्स के जनरली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पे दिया गया है, उसको देखते हैं। एसआई यूनिट जो होता है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। सीजीएस यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाइन। ग्रेविटेशनल यूनिट जो है किलोग्राम फोर्स केजीएफ या ग्राम फोर्स जीएफ, यानी 3 तरह के यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स के बीच में रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी जब हम ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होगा। 1 केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन। अब फोर्स के कुछ टाइप्स एंड काइंड्स हैं, यानी फोर्स को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, टेंशन फोर्स आ जाएगा, कोलिजन आ जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं।